एक समय की बात है, एक शांत गांव जिसका नाम शांतिवन था। वहां हरिराम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी सारी संपत्ति में एक टूटी हुई कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक लंगड़ा गधा और एक बूढ़ा गधा था। वह किसी तरह अपने इकलौते बेटे कुंदन के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। बेटा कुंदन, मैं बाजार जा रहा हूँ। शाम तक लौटूंगा। अगर सारी लकड़ियां बिक गईं तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा जरूर लाऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू। बस थोड़ा सावधान रहना। बाजार में बहुत धूर्त लोग होते हैं। कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। लकड़ियां बेचकर जल्दी घर लौट आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। हरिराम अपने लंगड़े गधे के साथ बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार पहुंचकर वह एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां। कुछ देर बाद एक धनी व्यापारी जिसका नाम सेठ धनीराम था, उसकी नजर हरिराम पर पड़ी। इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी ये शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। यह सोचकर सेठ धनीराम हरिराम के पास पहुंचा। ऐ लकड़ी वाले, तुम्हें ये सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन आप इसकी कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 5 चांदी के सिक्के हुजूर। 5 चांदी का सिक्का सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर। भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो चांदी के 5 सिक्के और अपने मरियल गधे को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। सिक्का लेने के बाद हरिराम अपने लंगड़े गधे को लेकर सेठ धनीराम के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज की कमाई अच्छी हुई है। कुछ देर बाद सेठ धनीराम हरिराम को अपने घर ले पहुंचा। लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसे ही हरिराम ने गधे से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, कमबख्त लकड़हारे, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो अपने गधे से लकड़ियां उतार रहा था ताकि गधे को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 5 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची हैं। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना गधा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचोगे? सेठ धनीराम की बात सुनकर हरिराम के होश उड़ गए। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब यह गधा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहां से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर। मैं गरीब आदमी, बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ धनीराम ने उसकी एक न सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? भैया, मेरी मानो तो इसे गांव के मुखिया के पास ले चलो। लोगों के कहने पर सेठ धनीराम हरिराम को गांव के मुखिया के पास ले गया, जो उस धनी का घनिष्ठ मित्र था। उसने मुखिया को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर मुखिया ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब गधे पर उसका कोई अधिकार नहीं। ओह, यहां भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा हरिराम अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो कुंदन ने उसे देखा। बापू,
ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा लंगड़ा गधा भी हाथ से निकल गया। हरिराम ने सारी आपबीती कुंदन को सुनाई। सारी बातें सुनकर कुंदन ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। खाना खाकर दोनों बाप बेटा सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण हरिराम चारपाई से उठ न सका। अपने पिता की हालत देखकर कुंदन बोला, मेरे अच्छे बापू, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज मैं बाजार जा रहा हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियां अच्छी कीमत पर बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो बेटा, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा। कुंदन ने बूढ़े गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गया। यदि वह बेईमान धनी मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। बाजार पहुंचकर कुंदन ने आवाज लगाई, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो। उस दिन भी वह सेठ धनीराम किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियां बेच रहे कुंदन की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल लंगड़ा गधा मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर सेठ धनीराम कुंदन के पास पहुंचा। ये लड़के, क्या तुम्हें अपनी सारी लकड़ियां बेचनी हैं? हाँ सेठ जी, बिल्कुल बेचनी है। अच्छा, क्या कीमत है इन सारी लकड़ियों की? बस चांदी के 6 सिक्के सेठ जी। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगे? सौदा 10 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर हो तो बोलिए। यह लड़का तो बहुत चतुर लगता है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। सेठ धनीराम सोच ही रहा था कि कुंदन बोल पड़ा, क्या सोचने लगे सेठ जी? जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। ठीक है, मुझे 6 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन यह लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? सेठ धनीराम की बात सुनकर चतुर कुंदन चौंक उठा। तो यह वही बेईमान धनी है। आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। कुंदन सोच ही रहा था कि तभी सेठ धनीराम बोल पड़ा, अरे लड़के, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है सेठ जी, बेच दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। कुंदन की बात सुनकर सेठ धनीराम मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर न करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे हाँक चल। कुंदन भी अपने गधे को सेठ के पीछे पीछे लेकर चलने लगा। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। कुंदन सोचते हुए सेठ धनीराम के घर पहुंच गया। सेठ जी, तो बताओ लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़के, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गया या मैं याद दिलाऊं? बिल्कुल ही भूल गया था। सेठ जी, मैं माफी चाहता हूँ, अभी आपका गड्ढा बांध देता हूँ। और फिर कुंदन ने चुपचाप गधे को खंभे से बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जरूर, लो संभालो अपने सौदे की कीमत। रुकिए हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थीं, उसी हालत में खरीदी और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गड्ढा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालात में देंगे जिस हालात में वे होंगे। इसीलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ हैं। अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। कुंदन की बात सुनकर सेठ धनीराम के होश उड़ गए। क्या बक रहा है लड़के? बक नहीं रहा सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रहा हूं। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी ये मजाल?
मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहां से अपना हक लेकर ही जाऊंगा। भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकता हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। अरे बेटे, हाथ के बदले मैं तुम्हें तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 6 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। नहीं सेठ जी, मुझे यह सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए। लगता है आज यह 2 टके का छोकरा मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगा। कुंदन और सेठ धनीराम का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए और कुंदन ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोला, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। जरूर मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, मिलनी चाहिए। सेठ, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका गधा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़के को देना होगा। बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती मुखिया जी के पास ले चलेंगे। मुखिया जी का नाम सुनते ही सेठ धनीराम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं स्वेच्छा से मुखिया जी के पास चलने को तैयार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग कुंदन और सेठ धनीराम के साथ उसी समय मुखिया जी के पास पहुंचे, जो सेठ धनीराम का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। मुखिया इतना सोच ही रहा था कि कुंदन बोल पड़ा, मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए मुखिया जी, मुझे मेरा हक दिलवाइए। हमने सारी बात सुनकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह धनी ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटे, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगे? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी धनी दे रहा, उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं मुखिया जी, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। मुखिया ने कुंदन को बहुत समझाया। तब ठीक है मुखिया जी, यदि आप कहते हैं तो मैं 100 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकता हूँ। सेठ धनीराम कुंदन की बात सुनते ही बोल पड़ा, नहीं हुजूर, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता। यह कीमत बहुत ज्यादा है। मुखिया जी, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर न करके इसका एक हाथ काट कर मुझे दिलवाइए। घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा मुखिया जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन सेठ धनीराम से कहना पड़ा, देखो धनीराम, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर दो या फिर 100 सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। मुखिया का फैसला सुनकर सेठ धनीराम के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन मरता क्या न करता।